गेट के सामने से गर्दी कम करो, पीछे जाओ। Once I'm done with that shot, I'm done with it. एक्शन! अरे यार साइड में। फिल्में हमारे जीवन का आईना होती हैं और कभी-कभी कुछ फिल्में ऐसी आ जाती हैं जो पूरे समाज को झकझोर देती हैं या ये कहें कि प्रेरणा देती हैं। पिछले दिनों विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल एक ऐसी मूवी आई है जो पूरी जनरेशन के लिए सबक है, जिसमें दिखाया गया है कि एक इंसान अगर सोच ले कि उसे क्या करना है और अपनी मंजिल के पीछे पड़ जाए तो उसे वो हासिल होता है। जैसा कि आपको पता है कि 12th फेल एक ऐसी फिल्म है जो रियल लाइफ आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार के जीवन पर बनी है। इस फिल्म को चंबल के पास एक गांव में शूट किया गया है। फिल्म के एक्टर विक्रांत ने उस गांव में जाकर वहां रहकर वहां की लाइफस्टाइल में ढलकर ये फिल्म की और फिल्म में कोई भी मेकअप नहीं किया, बल्कि वहां की धूप की वजह से उनकी स्किन टैन हो गई और नेचुरल लुक में सारे सीन किए। मध्य प्रदेश के रीवा गांव में जहां से मनोज जी हैं, जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वहां की क्या व्यवस्था है वो इसमें आप देख सकते हैं कि 12वीं में पास होने के लिए मनोज किस तरह से पर्चियां बना रहे हैं। इस फिल्म के शूट किए हुए बिहाइंड द सीन आपको हम दिखा रहे हैं। आगे फिल्म का वो सीन है जो क्लासरूम में चीटिंग का सीन है, पर आपको हैरानी होगी कि इस सीन में विक्रांत के अलावा सभी कलाकार रियल जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जिनको शूट के समय हैंडल करना एक बड़ा टास्क था। वो सभी कैमरे की तरफ देख रहे थे। विधु विनोद चोपड़ा को आखिरी में सबको कसम दिलानी पड़ी कि कैमरे की तरफ नहीं देखना है, तब जाकर ये सीन कंप्लीट हुआ। विधु विनोद चोपड़ा ने इसे बखूबी से शूट किया ताकि रियलिज्म बना रहे। मनोज जी की लाइफ में गांव में खेती करने और पैसे बचाने के लिए गाड़ी बनाई थी, जो कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनी थी। उस गाड़ी को फिल्म में मनोज जी के छोटे भाई के किरदार को निभाने वाले एक्टर राहुल कुमार ने सीखा और उसके कुछ सीन्स वही रीवा में शूट किए गए और उसे रियल रखा। दिल्ली का मुखर्जी नगर का सेटअप अब मनोज अपने नए नवेले दोस्त के साथ आईपीएस बनने के लिए शहर दिल्ली आते हैं, तो वहां लगे बैनरों और पोस्टरों को देखकर डर जाते हैं कि कैसे वो बन पाएंगे। यहाँ तो इतने स्टूडेंट्स हैं, तो वहां का सेट वैसा ही तैयार किया गया। वहां जो बैनर और पोस्टर्स लगे हैं मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर टीम ने ही तैयार किए और उसे मुखर्जी नगर में ही शूट किया गया था, जिसे कि दिल्ली में सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स का हब माना जाता है। गर्मी के मौसम में बारिश? जी हाँ, फिल्म का एक सीन ऐसा आता है जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में मनोज से मिलने के बाद श्रद्धा उसे ढूंढते हुए विद्या वाचनालय जाती है, क्योंकि रियल में जब वो गई थी तब बारिश का मौसम था, तो इसी वजह से सीन को भी रियलिस्टिक बनाया गया और तेज धूप में बारिश कराई गई। इस फिल्म का एक सीन है जिसमें फिल्म की अभिनेत्री ने रियल में खुद एक गाना गाया, वो भी लाइव लोकेशन पर। इसे भी हम समझ सकते हैं कि फिल्म को रियल लाइफ से कितना सेम रखा गया है और ये मूवी कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाई गई है। और इस फिल्म की एक खास बात ये भी रही कि शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू से कोई भी अच्छा काम करता तो निर्देशक विधु चोपड़ा ने उन्हें 20 रुपए इनाम देते, लेकिन इस गाने के बाद मेधा को विधु विनोद चोपड़ा ने 100 रुपए दिए। फिल्म में उनकी एज के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा था, पर जब बात उनकी छोटी बहन की आई तो सवाल खड़ा हुआ कि इसे कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी छोटी बहन तो अब बड़ी हो चुकी थी। पर हाँ, मनोज का एक छोटा भाई भी था जिसकी शक्ल बहुत कुछ अपनी बहन से मिलती थी, तो छोटे भाई को ही बहन का रूप दे दिया गया, जो कि फिल्म की सार्थकता को बताता है। फिल्म में ओरिजिनलिटी को ध्यान में रखकर ही दृष्टि फाउंडेशन के कोच विकास जी का स्पेशल अपीयरेंस रखा गया, जहां वो स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज की महत्वता बताते हुए नजर आते हैं, जिसकी तारीफ विधु चोपड़ा ने स्वयं की।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में कई सीन खुद दृष्टि फाउंडेशन के विकास जी ने ही लिखे हैं, जिसे फिल्म में पूरी तरह रखा गया है। इस फिल्म को पहले राजकुमार हिरानी लिखने और डायरेक्ट करने वाले थे, पर विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के कलाकारों और स्क्रिप्ट के इतने क्लोज होते चले गए कि उन्होंने इसे खुद ही डायरेक्ट करने का सोच लिया। यूजुअली विधु विनोद चोपड़ा अपने दोस्त अभिजात और राजकुमार हिरानी के साथ लिखते हैं, पर उस समय हिरानी भी अभिजात डंकी पर काम करने लगे थे। शूटिंग एट यूपीएससी ऑफिस क्लाइमेक्स के शूट के लिए विधु विनोद चोपड़ा ने यूपीएससी के हेडक्वार्टर धौलपुर में शूट किए गए हैं, और ये वही जगह है जहां पर यूपीएससी के इंटरव्यू लिए जाते हैं। करने की सोची, पर उसके बाद जितने भी अंदर के शूट हैं उनकी यहाँ पर शूटिंग करने की इजाजत नहीं मिली। ये सारे शूट इसी हाउस के रेप्लिका में शूट किए गए हैं। ये एग्जैक्ट रेप्लिका न्यू दिल्ली में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। रीस्टार्ट सॉन्ग ये एक ऐसा गाना है जो अलग तरह से शूट किया जाना था। विधु विनोद का मानना था कि ये आम लोगों का गाना है, ये उनकी तरह ही कुछ सुर में कुछ बेसुरा हो, ताकि लोग इस पे अपनी आइडेंटिटी कर सकें। फिल्म की ऑथेंटिसिटी बरकरार रखने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट इस फिल्म में किए गए, जिसमें ये स्टोरी काफी अलग बनी, लोगों के सिनेमा हॉल की तरफ खींचने में कामयाब रही है, और इस फिल्म को क्रिटिक्स और मॉसेज ने भी खूब पसंद किया, और अब ये ऑस्कर के लिए ऑफिशियली एंटर करने वाली फिल्म बन सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.